हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th PSCB की मैथमेटिक्स की बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दिया है कि आपको यहाँ पे वेरीफाइड करना है। आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक x की वैल्यू दे रखी है और एक y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। दोनों वैल्यू को आपने पहले इस फॉर्म में लिखना है, x माइनस वाई की फॉर्म में, मतलब पहले इन दोनों को इसी तरीके से क्या करना है, माइनस करना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, y माइनस एक्स, मतलब y वाली वैल्यू आपको आगे रखनी है और x वाली वैल्यू जो है आपको पीछे रखनी है और फिर उसको सॉल्व करना है और फिर आपको वेरीफाइड करना है कि वो दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे तो हमें सबसे पहले x माइनस 1, मतलब पहले ये डिजिट और ये डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 1, ठीक है। और दूसरे साइड हम सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे वो इक्वल है कि नहीं। x माइनस वाई मतलब ये हमारी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू सेम लिख देनी है। कैसे लिखनी है हमने, -5/12, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस, उसके बाद -3/8, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। 12 और 8 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब हम 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, वैसे आप जो है इसको निकाल लेना, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखो 12 और 8 का हमने एलसीएम निकाला तो कितना, ये 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा, क्या आ गया हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 24। एलसीएम हमने क्या लिख देना है यहाँ पर, 24, ठीक है। अब जो एलसीएम होता है उसमें हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 12 से 24 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2, और उस 2 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर करनी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चे, दो साइन है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस जब भी दो साइन है तो ब्रैकेट में रखो, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस, ठीक है। चलो 8 से 24 को डिवाइड करो तो कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले 3 में करनी है। देखो अब ये माइनस मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आप बाद में भी कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पे क्या, कौन सा साइन आ गया, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 3 3 ज़ा 9, 9 अपॉन कितना हो गया, 24। अब इसको कर लेते हैं। 10 में से हमने 9 को माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब 10 में से अगर 9 को माइनस किया, कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया अपने पास 1 अपॉन कितना हो गया, 24। यहाँ पर देखो बड़ी साइन कौन सा है, 10 की डिजिट बड़ी है ना हमारी, 10 में हमारे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है। जब भी बेटा हमने प्लस माइनस को चेक करना है कि हमने अब साइन कौन सा लगाना है, तो बड़ी डिजिट का साइन लगाना है। और जब भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले देखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, -1/24, ठीक है। अब अगला हम कर लेते हैं y माइनस एक्स। y माइनस एक्स में हमने ये वाली डिजिट को पहले लिखना है, तो पहले हमने क्या लिखना, -3/8, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा करके हमने x वाली डिजिट हमारी क्या है, ये है -5/12, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो बेटा एलसीएम 8 और 12 का निकालो या 12 8 का निकालो, सेम ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, 24, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। 8 से 24 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले 3 से करेंगे, तो ये -3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस और ये माइनस, ये माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 से हमने क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है। तो 12 से 24 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 2, ठीक है। उस 2 की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, ऊपर वाली डिजिट से करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने 5 लिखना है। क्यों मैंने ये माइनस हटा दिया, मैंने अभी आपको बताया, मैंने ये माइनस को सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर -9 प्लस 5 2 ज़ा कितना हो गया,
10, ठीक है। चलिए अपॉन में कितना आ गया 24। अब इसको माइनस कर दे 10, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस कितना हो गया हमारे पास माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन 24। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी डिजिट बेटा किस में है, प्लस में है, और यहाँ पर बड़ी डिजिट किस में थी, माइनस में, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया था। यहाँ बड़ी डिजिट प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाऊंगी। तो मेरे पास क्या वेरीफाइड हो गया, जो मेरा क्वेश्चन था वो वेरीफाइड हो गया कि x माइनस वाई नॉट इज इक्वल y माइनस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ऐसे ही करना है। पहले हमने यहाँ पर x जो है माइनस वाई कर लेना है, फिर दूसरे साइड हम क्या करेंगे y माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। x माइनस वाई मतलब इसी डिजिट को सेम लिख देना है। क्या करूँगी मैं 7 अपॉन 15 माइनस 3 अपॉन 12, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा कितना आ गया 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 10 3 ज़ा 30, कितना आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया अपना 30। चलो 15 से डिवाइड करो 30 को, कितना आ गया 15 2 ज़ा 30, है ना। इस 2 की मल्टीप्लाई जब हम इसके नीचे वाले डिजिट से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली डिजिट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई। इस माइनस को सॉल्व किया, कितना आ गया प्लस। इस 10 से डिवाइड किया 30 को 3, इस 3 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले 3 से करनी है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन कितना हो गया 30। चलो अब इसको ऐड करो, 14 और 9 कितना हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको प्लस करो, 14 और 9 कितना हो 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है 23 अपॉन 30। ये तो मेरा क्या हो गया ये वाला साइड, ठीक है। अब दूसरा साइड सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे साइड में x वाली डिजिट को हमने बाद में लिखना है, y वाली को पहले लिखना है। तो -3 अपॉन 10 -7 अपॉन 15 एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 10 और 15 या 15 और 10 एलसीएम सेम ही आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। डिवाइड करो 10 से 30 को, कितना आ गया 3 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे -3, जो ऊपर -3 है, ठीक है। -15 से डिवाइड किया 30 को 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली डिजिट किससे करेंगे 7 से। चलो आगे करते हैं। 3 3 ज़ा 9, साइन कौन सा माइनस का, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला देखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, ठीक है। नीचे कितना आ गया अपना 30। चलो आगे करते हैं। माइनस प्लस, 14 और 9 को अब हमने क्या करना है प्लस करना है, तो कितना आ गया यहाँ पर 23 अपॉन 30, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी डिजिट किस में है माइनस में, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी माइनस। तो देखो ये डिजिट प्लस की आ रही है और ये डिजिट माइनस क्या आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो वेरीफाइड हो गया, x माइनस वाई नॉट इज इक्वल y माइनस एक्स, ठीक है। समझ आ गई बात, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चे इसका थर्ड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पर x माइनस वाई ले लेना है और उसके बाद y माइनस क्या ले लेना है x ले लेना है, ठीक है। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई मतलब हमारे पास क्या है -15 अपॉन 16, ठीक है। और दूसरा y हमारे पास क्या है -7 अपॉन 12, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, किसका लेंगे हम 16 का और 12 का, तो इसको निकाल के देख लेते हैं हम। 16 और 12 का, 16 और 12, तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा, ठीक है। 2 2 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा और उसके बाद ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, है ना, फटाफट मैंने कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 48। चल अब इस 48 को हमने किस से डिवाइड करना है, हमें 16 से डिवाइड करना है। तो 16 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाली डिजिट मतलब -15 से करना है। उसके बाद माइनस का साइन, 12 से 48 को डिवाइड किया, कितनी बार में आ गया 4 टाइम में, है ना। इस 4 की मल्टीप्लाई हमने किससे करना है ऊपर वाले 7 से, कितना आ गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हमने माइनस ही लेना है। 15 3 ज़ा 45,
ठीक है, यहाँ पे माइनस 7 4 ज़ा 28 अपॉन कितना आ गया मेरे पास 48। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन रहा है, मतलब 48 और 28 को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो इनको प्लस करो फटाफट, कितना आ गया, इनको प्लस करने पे आ गया 73 अपॉन 48। कटिंग होती है तो करनी है, नहीं होती तो नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी डिजिट हमारी 45, वो भी किस में है, माइनस में, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। चलो दूसरी साइड भी तो सॉल्व करना है, तभी तो आंसर पता लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने y को आगे करना है। y मेरे पास क्या है, 7/12 माइनस x की डिजिट को पीछे, मतलब माइनस 15/16। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 साइन है इसलिए हमने ब्रैकेट में, हर बार आपको ये समझाती हूँ कि 2 साइन है तो ब्रैकेट लगा दो फटाफट। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम लिया, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 12 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ गया, 12 की टेबल में 48 कितनी टाइम में आ गया, 3 टाइम में, नहीं 4 टाइम में, है ना। 4 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले से करना है 7 से। ठीक है, माइनस 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 प्लस। चलो 16 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 3 टाइम में, है ना। 3 की मल्टीप्लाई हमने किस में करनी है, -15 में, सॉरी -15 नहीं, अब माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। 7 4 ज़ा 28 प्लस 15 3 ज़ा 45। ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया मेरे पास 73, नीचे कितना आ गया 48। तो देखो बेटा, ये डिजिट मेरी माइनस की आई है और ये डिजिट मेरी प्लस की आई है, तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया हमारा, क्या, x माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, x माइनस वाई, और दूसरे साइड ले लेते हैं y माइनस एक्स। x माइनस वाई सेम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, -3/4 और माइनस, अब 2 माइनस है, -5/6। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम 4 और 6 का निकालो। चलो इस पे निकालते हैं 4 और 6 का एलसीएम। 4 और 6 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 और उसके बाद 3 1 ज़ा, कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 12। ठीक है, एलसीएम हमने लिख लिया 12। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम में, है ना। तो इस 3 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले -3 से करना है। प्लस 6 की टेबल में 2 टाइम में आता है। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर वाले उसके 5 से करनी है। देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया ना, क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस, क्योंकि मैंने ये माइनस और ये माइनस को सॉल्व कर दिया है ना। 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5। चलो आगे चलते हैं। 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन कितना हो गया अपने पास 12। चलो प्लस माइनस, -10 में से 9 को माइनस किया, कितने आ गए अपने पास 1/12। बड़ी डिजिट प्लस की इसलिए इसको प्लस में ही रखा। चलो दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, y की डिजिट आगे रखना है और x की डिजिट दूसरे साइड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं, -5/6, उसके बाद उसके बाद x की वैल्यू पीछे, -3/4। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों साइड का एलसीएम सेम ही हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 12। 6 की टेबल में 2 टाइम में, ऊपर -5 से हमने मल्टीप्लाई करनी है। माइनस माइनस को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 4 की टेबल में जो है 12, वो कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो 3 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ऊपर वाले 3 से। मैं माइनस अब हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं ये माइनस माइनस सॉल्व कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद 5 2 ज़ा कितना आ गया 10, 10 किसका आया, माइनस का 10 आ गया, है ना। और उसके बाद प्लस 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। चलो नीचे कितना आ गया 12। प्लस माइनस, -10 में से 9 को माइनस किया, कितना आ गया 1/12। बड़ी डिजिट किस में है, माइनस में, तो ये क्या आ गया माइनस। अब देखो ये डिजिट हमारी प्लस की है और ये डिजिट हमारी माइनस की है। इट मीन्स वेरीफाइड क्या हो गया, x माइनस वाई इज नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट। बच्चे वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, मुझे पता लगे कि बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके अगले चैप्टर को कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।